हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा डिफरेंस लेकर आया हूं जो कि आपको रियल लाइफ में भी बहुत एक लगा लो पता होना चाहिए। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और छोटा सा है, 5-6 मिनट से भी कम का बनने वाला डिफरेंस है। ठीक है, टॉपिक हमारा है आप्रवासन। आप्रवासन जिसको आप्रवास भी कहते हैं और उत्प्रवासन जिसको हम उत्प्रवास भी कहते हैं। क्लियर है? दोबारा बोलो, टॉपिक देख लो। आप्रवासन जिसको हम आप्रवास कह रहे हैं और उत्प्रवासन जिसको हम उत्प्रवास कह रहे हैं, ये हमारा इमिग्रेशन है। क्या है? इमिग्रेशन। ये वर्ड आपने सुना होगा, ये एमिग्रेशन है। क्लियर हो गया? स्टार्ट करते हैं इस डिफरेंस को जो कि काफी इजी भी है, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। क्लियर है ना? तो सबसे पहले क्या हमारे पास परिभाषा है, तो उसमें कहा जब कोई व्यक्ति एक देश में स्थायी रूप से, कैसे स्थायी रूप से बसने के लिए, क्या लिखा हुआ है, आता है। तो जब कोई व्यक्ति एक देश में स्थायी रूप से नहीं परमानेंट रूप से बसने के लिए आता है तो उसे आप्रवास कहा जाता है, यानी इमिग्रेशन कहते हैं। जबकि जब कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़कर अन्य देश में बसने के लिए जाता है, अन्य देश में बसने जाता है तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। यानी यहां पे क्या कर रहा है, जब कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़ रहा है और किसी अन्य देश में बसने जा रहा है तो वो हमारा क्या हो गया, उत्प्रवास हो गया। मगर यहां पे हमने क्या बोला, जब कोई व्यक्ति एक देश में स्थायी रूप से बसने आता है, यहां पे आ रहा है और यहां पे जा रहा है। क्लियर हो गया? अगर हम ध्यान से देखें तो दृष्टिकोण क्या है, तो ये बन रहा है जो अप्रवासी होते हैं, इमिग्रेंट होते हैं, वह व्यक्ति होता है जो किसी देश में प्रवेश कर रहा है, जो किसी देश में प्रवेश कर रहा है, एंटर कर रहा है। ठीक है ना? जबकि उत्प्रवासी यानी एमिग्रेंट की अगर हम बात करें तो वह व्यक्ति होता है जो अपने देश को छोड़कर जा रहा है। तो बेटा पहले 2 पॉइंट को ध्यान से समझो, अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। क्या बोला मैंने परिभाषा में, जब कोई व्यक्ति एक देश में स्थायी रूप से बसने के लिए आता है तो वो आप्रवास कहा जाता है, या इसे आप्रवास कहा जाता है। जबकि जब कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़ करके किसी अन्य देश में बसने जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो इसे उत्प्रवास कहा जाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद दृष्टिकोण की बात करें तो अप्रवासी जो होते हैं वह व्यक्ति होता है जो किसी देश में प्रवेश कर रहा है, जबकि यहां पे हमने बोला उत्प्रवासी वह व्यक्ति होता है जो अपने देश को छोड़ करके जा रहा है। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपको वीडियो में समझ में आ जाए हो क्या रहा है। क्लियर है ना? और आगे बढ़ते उदाहरण जैसे रूस से भारत आना, यानी बाहर से इंडिया में आ रहा है, हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे, रूस से भारत आना और यहां से भारत से रूस जाना। क्लियर है? तो इसमें आ रहा है, इसमें जा रहा है। संबंध, इसका संबंध गंतव्य स्थान से होता है। बेटा गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन, यानी जहां व्यक्ति आता है, तो इसका संबंध गंतव्य से होता है, डेस्टिनेशन से होता है, जहां व्यक्ति आता है। जबकि इसका संबंध जो होता है मूल स्थान से होता है, जहां से व्यक्ति जाता है। ओरिजिन की बात कर रहा है। ठीक है? तो ये मूल स्थान से होता है जहां से व्यक्ति जाता है, ये गंतव्य की बात करता है जहां व्यक्ति आता है, डेस्टिनेशन जो होता है। प्रभाव, इसके कारण जनसंख्या में वृद्धि को, बाहर से लोग अगर हमारे इंडिया में आएंगे तो जनसंख्या में वृद्धि होगी नहीं होगी? होगी। संस्कृति में विविधता, यानी अलग अलग संस्कृति, जो बाहर की संस्कृति है वो इंडिया में भी आना स्टार्ट हो जाएगी। जब नए लोग आएंगे तो संस्कृति भी नई नई आएगी, तो संस्कृति में भी विविधता आदि यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर है? इसके कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, संस्कृति में विविधता आदि देखने को मिलता है। ठीक है ना? जबकि इसके कारण जनसंख्या में कमी, क्योंकि देश छोड़कर बाहर जा रहे लोग तो जनसंख्या में कमी आ रही है। और प्रतिभा पलायन को कहते हैं ब्रेन ड्रेन। बेटा ब्रेन ड्रेन आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि ब्रेन ड्रेन एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारे यहाँ से पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग, ठीक है, जिनको यहाँ पे ढंग से नौकरी वोकरी नहीं मिल पा रही, तो वो एम्प्लॉयमेंट इन सब के लिए बाहर जा रहे हैं। तो हमारे एक जो देश का जो हमारा मानव संसाधन था वो क्या हो गया, दूसरे देश में चला गया। हमारे देश की एक जो ह्यूमन कैपिटल थी, ठीक है ना, मानव पूंजी थी, वो बाहर चले गई। तो इससे प्रतिभा पलायन हो रही है। प्रतिभा पलायन मतलब ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन वो सिचुएशन होती है जब हमारे यहाँ का कोई पढ़ा लिखा काबिल होनहार, ठीक है, अपने देश में रहने के बजाय कहां चले जाता है, बाहर चला जाता है। ठीक है? तो और अपने फिर बाहर जाकर के उन दूसरों को सर्विस देता है। ठीक है? तो उसका मतलब प्रतिभा पलायन हो गया, हमारे देश के लिए
कुछ भी नहीं हुआ, हमारे देश के ब्रेन ड्रेन हो गया एक तरीके से, पढ़ा लिखा नाली में, पढ़ा लिखा बेकार, ऐसे पढ़ लो, है ना। आगे मानव संसाधन, यह देश के लिए मानव संसाधन का स्रोत बनता है, क्योंकि बाहर से लोग यहाँ आएंगे तो ये मानव संसाधन का स्रोत बनता है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो मानव संसाधन की क्षति हो सकती है। अब जैसे प्रतिभा पलायन मैंने बताया, पढ़ा लिखा यहाँ, खाया पिया यहाँ, सब कुछ किया यहाँ पे, और जब जॉब करने की, जब अपनी प्रतिभा दिखाने की बात आई तो अब बाहर चले गए दूसरे देश में नौकरी करने। तो इसका मतलब यहाँ पे इससे मानव संसाधन की क्षति हो सकती है। अब देखो इतना छोटा डिफरेंस था जो कि रियल लाइफ से, जो रियल लाइफ में सुनने को भी मिलता है, बहुत बार आता है इमिग्रेशन करते हैं, एक एमिग्रेशन, बड़ा थोड़ा सा मतलब एक ऐसे मतलब प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा फर्क है इनमें, है ना, क्योंकि स्पेलिंग में थोड़ा अलग अलग दिख रहा है ना, बट कई बार सुनने को मिलता है हमें एक जैसा लगता है। तो आज ही आपका क्लियर हो गया होगा कि इमिग्रेशन क्या है और एमिग्रेशन क्या है। फटाफट से नोट डाउन कर लो बेटा, ठीक है ना। और इसको तो खासकर बेटा अपने दोस्तों को भी भेज सकते हो आप, ताकि उनको भी इसके बीच में डिफरेंस पता रहे। क्लियर हो गया, चलो नोट डाउन कर लो।